Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अपने बाप को छोड़ सकते हैं, देवेगौड़ा जी को नहीं छोड़ सकते। वो भाजपा में सेटिंग करा के आए, उसके बाद अपना प्लानिंग करके पार्लियामेंट में अमरोहा में बेइज्जती ना कराई, कितनी बड़ी बेइज्जती कराई। क्या तमाम ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। वो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पर 12 वोट मिले थे, ये रिकॉर्ड है। उनके घर से उनको 12 वोट मिले थे। अमरोहा ने उन्हें जिताया था, 92,000 वोट किया था ज्यादा। उनको अमरोहा का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन कोई ध्यान नहीं। और बीजेपी पीछे हमारे लिए सोचे तो हम उसके लिए सोचे। जाओ। अब काम तो आप ही बता रहे हैं कि बीजेपी ने सोचा है आपके लिए, तो अब वोट भी बीजेपी को मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। इसमें क्या बात है, काम करो तो वोट पाओ। जनता का मुद्दा विकास है, ना कि धर्मवाद है ना जातिवाद है। दो प्रत्याशी मैदान में है इस बार, तो किसका चुनाव? देखिए, चुनाव तो जनता तय करती, ना तो कोई नेता तय करता और ना कोई जनप्रतिनिधि तय करता। मैं हूँ DS आर्या, आप देख रहे हैं। अमरोहा लोकसभा की बात करें तो अमरोहा लोकसभा मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा है और फिलहाल आज अलविदा जुमा है। तो अमरोहा के जो मुस्लिम वोटर हैं वो किसको अलविदा कहेंगे और किसको इस बार लोकसभा में लाने की तैयारी है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? फहीम शाहनवाज। तो फहीम साहब, क्या है माहौल अमरोहा का? अमरोहा लोकसभा में मुस्लिम समुदाय किस तरफ जा रहा है? देखिए, मुस्लिम समुदाय जो है वो विकास की तरफ जाए। अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने जितना विकास किया वो सबके सामने, और विकास जो है वो जरूरी है। और शहर और पूरे हिंदुस्तान का विकास की बात है इस चुनाव में। तो हमारे जो अब तक जनप्रतिनिधि रहे हैं उसमें किसी हद तक विकास हुआ, लेकिन इतना विकास नहीं हुआ जिस तरह से अमरोहा एक लोकसभा बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, गढ़ तक लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट दे जो हमसे मिल सके, हमसे आ सके, हमारे पास आ सके, हमारे पास बैठ सके, हमारी बात सुन सके। तो अभी तक हमें इस तरह का कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाया। तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसा जनप्रतिनिधि मिले जो हमारा शहर का विकास कर सके। धर्म जाति के मुद्दे पर कोई चुनाव नहीं है, विकास के मुद्दे पर चुनाव है। हमारा चुनाव विकास है और शहर का जो विकास कराएगा हम सब उसको वोट देंगे। धन्यवाद। बीजेपी तो विकास का दावा करती है। देखिए, हम बीजेपी पर्टिकुलर अगर विकास का दावा करते हैं हम बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन बात यह है कि विकास चाहिए हमें, जातिगत धर्मवाद राजनीति नहीं पड़ना। क्या मन मनाया, किसको अलविदा कहना है? देखिए, अलविदा है। देखिए, अलविदा किसको कहना है, लाना किसको? देखिए, ये जो है हमारे मन की बात है। हमें जो विकास की बात करेगा, विकास कराएगा, उसके लिए हम उसे वोट करेंगे, सीधी सी बात है। अभी हमने ये मन की बात हम आपको नहीं बताएंगे। अभी मन की बात तो वोट से बताएंगे, वोट से पता चलेगा कि हमने किसे वोट देना है। हमें विकास को वोट देना है, जो भी विकास कराएगा हमारा। अलविदा किसको कहा जाएगा? अभी अलविदा जो विकास नहीं कराएगा, हमारा काम जिसने नहीं किया होगा। दानिश अली ने काम कराया, अलविदा होंगे। देखिए, दानिश अली की बात करने की बात करें तो आप आम जनता से पूछे, मैं तो एक जनप्रतिनिधि हूँ, जाहिर सी बात है मैं तो हो सकता है किसी राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से उन्हें बुरा अच्छा कह सकता हूँ, लेकिन जहां तक दानिश अली की बात है, दानिश अली ने लोगों से जनसंपर्क नहीं किया, लोगों के विकास की बात नहीं की, कोई उनके पास आए गए नहीं। रात भी वो इधर जामा मस्जिद के क्षेत्र में जा रहे थे, गाड़ी के अंदर शीशा उनका बंद और वो निकल के चले गए। तो जो आदमी जनता के करीब नहीं जाएगा तो विकास क्या कराएगा? मैं किसी उनके पर्टिकुलर इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन किसी भी आप एक आम जन से पूछ सकते हैं। मैं तो हो सकता है राजनीतिक में अच्छा बुराई कर सकता हूँ, लेकिन जब तक किस पार्टी से हैं आप? मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, निर्दलीय से यहाँ पर सभासद बना हूँ। तो निर्दलीय तो फिर जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर आप कह सकते हैं जो अपनी बात है। नहीं, मैं अपनी बात मैंने बता दी ना आपको, आप मेरी बात खुद ब खुद इनडायरेक्ट वे में समझ लीजिए। विकास हमारा मुद्दा, मेरा मुद्दा, सब जनता का मुद्दा विकास है, ना कि धर्मवाद है ना जातिवाद है। दो प्रत्याशी मैदान में है इस बार, तो किसका चुनाव? देखिए, चुनाव तो जनता तय करती, ना तो कोई नेता तय करता और ना कोई जनप्रतिनिधि तय करता। जनता तय करती, जनता खुद फैसला लेगी। आप भी वोटर हैं? मैं भी वोटर हूँ। तो क्या मतलब है? मैंने तो बताया ना आपको, विकास मुद्दा है मेरा, जो विकास कराएगा उसको वोट दूंगा। इस बार दो प्रत्याशी मैदान में है, दानिश अली और मुजाहिद, और भी हैं उनमें मुस्लिम समुदाय किधर जा रहा है? समुदाय मेरे ख्याल से तो
हाथी पे जाएगा। हाथी उनको अलविदा करेंगे, इसको दानिश अली को अलविदा कहा जाएगा। इस बार अलविदा का दिन है, तो मेरा दिल तो यह है कि उसको अलविदा कहेगा। और शहर का भी मन यही है, जहाँ तक मैंने देखा है शहर में लोगों से बात की है, तो दानिश अली को वोट नहीं करता। तो क्या वजह है, क्यों दानिश अली को अलविदा? 5 साल में 10 ईदें आ गई नहीं देगा। और बकरा ईद 2 ईद होती साल में, एक ईद पर भी वो किसी के यहाँ नहीं आए। चलिए हमारे किसी प्रतिनिधि के घर पे आ जाते, मान लेते कि पूरे शहर का प्रतिनिधि चल लिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। लेकिन वो तो दावे करते हैं कि उन्होंने बड़े काम कराए। काम तो बीजेपी ने बहुत ज्यादा कराया है। वो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पर 12 वोट मिले थे, ये रिकॉर्ड है। उनके घर से उनको 12 वोट मिले थे। अमरोहा ने उन्हें जिताया था, 92,000 वोट किया था ज्यादा। उनको अमरोहा का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन कोई ध्यान नहीं। उन्होंने 2-3 घरों के अलावा वो कहीं नहीं गए। विकास तो सभी कराते हैं, अपना निधि का पैसा खर्च करेंगे तो उसमें कमीशन मिलेगा, इसलिए विकास होगा। विकास थोड़ी कहते हैं, ये तो मजबूरी है उनकी। तो नाराजगी ये है कि वो आप क्षेत्र में नहीं आए, क्षेत्र में नहीं आए। उन्होंने तो ये समझ लिया कि मजबूरी में अमरोहा के लोग जनता के बीच में आएगा, जैसे पहले नोट और वोट दे दिया था, वैसे अब के देंगे। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है यहाँ से वोट लेंगे। तो आपका नाम? मैं अनीस है। अनीस भाई, क्या लग रहा है कि इस बार वो जनता किसके साथ जा रही है? विकास के साथ। अलविदा किसको कह रहे हैं जो विकास नहीं करा रहा है? कौन है? आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, और जनता को वोट देना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से ही अपील करना चाहता हूँ कि वोट अवश्य करें। आज अगर हम एक दिन वोट से चूक जाएंगे तो पूरे 5 साल फिर पछताएंगे। वोट अवश्य करें, एक दिन खाना बात को खाएं, पहले वोट डालने जाएं। अपने घरों से मजदूरात को ले जाएं, जो ज़ईफ हैं उनको कांधे पर ले जाएं बिठाकर। ये एक दिन ऐसा समझ लें कि जैसे हम रमजान में इबादत कर रहे हैं, एक दिन रमजान के बाद वो इबादत वाला दिन होगा। आप वोट अवश्य डालने चले जाएं। अमरोहा लोकसभा मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा मानी जाती है, तो यहाँ मुस्लिम तय करता है कि कौन सांसद बनेगा। तो आज किसको अलविदा कहने जा रहे हैं और किसकी तरफ जो है रुझान मुस्लिम समुदाय? हिंदू और मुस्लिम में अगर बांट कर चुनाव होगा तो फिर जैसे होता चला है वैसे ही होगा। क्यों ना हम एक होकर चुनाव लड़े, न हिंदू न मुस्लिम, हम तो विकास को वोट करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या इरादा बनाया? बस जो विकास करेगा वो वोट लेकर जाएगा। कौन होगा विकास? बीजेपी भी हो सकती है। आप देखिए बीजेपी ने जितने काम किए हैं, अगर आप स्कीम उठाकर देंगे, उनकी जो स्कीम है जल योजना वाली, गांव-गांव में टंकी घर में जल पहुंच रहा है। और 2.5 लाख रुपए की जो स्कीम उनकी घरों वाली है, हजारों लोग मुसलमानों में ऐसे होंगे जो शायद पूरी जिंदगी में अपना मकान न बना सकते, मगर वो मकान बन गए। बहरहाल उनका हमसे इख्तिलाफ हो, हमारा उनसे इख्तिलाफ हो, बात अलग है, मगर जिसका जो काम सही है उसे बताना चाहिए। और बीजेपी पीछे हमारे लिए सोचे तो हम उसके लिए सोचे। जाओ। आप काम तो आप ही बता रहे हैं कि बीजेपी ने सोचा है आपके लिए, तो अब वोट भी बीजेपी को मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। इसमें क्या बात है, काम करो तो वोट पाओ। हम किस लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं? इसलिए तो मिलते हैं कि हमारी परेशानी जो है उसमें काम आए। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तालिब मियां, क्या लग रहा है इस बार किसको आज अलविदा कहेंगे, कौन आने वाला है? दानिश साहब को। क्यों आए नहीं, शहर में नहीं आए और न काम देगा। लेकिन दानिश अली दावा करते हैं कि वो तो यहाँ रहे हैं। महबूब अली जी की वजह से उन्हें वोट मिलेगा। अब भी महबूब अली जी की वजह से उन्हें वोट मिलेगा। महबूब अली जी की अपनी पकड़ है शहर में, उनका एक असर है। पूरे 5 साल वो क्षेत्र में रहते हैं, कुछ होते हुए भी ना होते हुए भी। अब महबूब अली जी पूरे क्षेत्र में रहते हैं, उनकी वजह से जो कुछ होगा महबूब अली जी की रणनीति तय करेगी शहर में कि क्या होने वाला है। आपका नाम क्या नाम है? मनखान सिंह। तो मनखान सिंह, क्या लगता है कि अमरोहा लोकसभा में की वजह से होगा? बीजेपी से आदमी बहुत कष्ट है, पशु परेशान है, किसान परेशान है, छोटे पशु खेती खा रहे हैं, तो रोजगार नाम का कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन अभी तो इन भाई साहब ने कहा कि बड़ा विकास हुआ है, मकान जनता का अपना अपना। देखो दानिश भाई की भी ये बात है, सांसद का जो क्षेत्र बहुत लंबा होता है, जो एमएलए का क्षेत्र नहीं है तो छोटा क्षेत्र हो। कोई सांसद हुआ हमने वोट दिया, हमारी उम्र भी 55 एज हो गई, लेकिन सांसद कोई नया। जो आवाज उठाई लोकसभा में, एक दानिश अली ने और एक राशिद अली ने, जो अमरा पूरे भारत में जानता है, वो दानिश अली के
और राशिद अल्वी जी के नाम से जानता है। लोकसभा में इतना मुद्दा कोई बोलने वाला देव तर्राट जैसे राशिद अल्वी थे जो बेइज्जती तो कराई, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कराई पार्लियामेंट में रोके, ये सटी पटी करके उसे रोके वहाँ पर पार्लियामेंट में। ऐसा कुछ बेइज्जती तो कराई है, स्टेशन पे जाके अमरोहा में वहाँ भी बेइज्जती का वो भी तो कहो ना। बाप के समान देवी गौड़ा को भाजपा में कराई है वो। जवाब दीजिए आप। देखो ये तो पार्टी का दल बदल है, मेरठ में 3 सीटें बची है, कोई किसी का प्रतिनिधि जो चाहता वो होता है। अपने बाप को छोड़ सकते हैं, देवी गौड़ा जी को नहीं छोड़ सकते। वो भाजपा में सेटिंग करा के आए, उसके बाद अपना प्लानिंग करके पार्लियामेंट में अमरोहा में बेइज्जती ना कराई, कितनी बड़ी बेइज्जती कराई। क्या ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब प्लानिंग। तो क्या लग रहा है कि किस तरफ जो है वोट जा रहा है अमरोहा लोकसभा? बीएसपी भाई तमर सिंह तमर सिंह की काम चलेगी। अब्बासी साहब क्या काम करते हैं? राहुल गांधी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरफ अमरोहा लोकसभा लोकसभा का चुनाव जाएगा वो बीजेपी की तरफ जाएगा। भाई कोई कैंडिडेट नहीं है कि कुछ कर सके। बीजेपी का चुनाव है और एक तरफा चुनाव जाएगा। तो वोट है आपका? जी, पहली बार बना है, पहली बार देंगे और पहली बार वोट मिलेगा बीजेपी। आप क्योंकि यहाँ पे जाने से कोई काम नहीं कर रहा है, जनता नाराज है। वो सिर्फ आते थे यहाँ पे खाना खाने आ गए, दावतों तो में आ गए, और कोई काम नहीं है। बस रानी सली जो कहते हैं उन्होंने बहुत काम कराया, वो यहाँ जनता के बीच में बहुत कहाँ कराया काम दिखाइए, अगर कराया है काम तो दिखाइए, उनसे कहिए। यहाँ पे जो काम कराया गया है वो चेयरमैन साहब की देन है, लाइटें लगवाई गई और काम कराएगा वो सब नगर पालिका को हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं करा, वो सिर्फ आते हैं टहल टाल के चले जाते हैं, हाथ हिलाना आता है उनसे और कुछ नहीं आता। और मुजाहिद हुसैन भी तो है, दौड़ेंगे दौड़ेंगे, देखिए देश के घोड़े हैं वो, जीतेंगे। डॉक्टर साहब जीतेंगे। कौन डॉक्टर? ये आपके बीएसपी से क्यों? मुजाहिद डॉक्टर मुजाहिद। आप तो अभी बीजेपी ये कह रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये पलट गया। आप तो बीजेपी बता रहे हैं। बीजेपी पे है, मेरे साथ पलट जाएंगे। हर आदमी मेरे साथ पलट जाएगा। बीएसपी अभी बीजेपी को कहते थे, मेरे साथ आएगा बीएसपी। अलविदा किसको? आज अलविदा किसको? दानिश साहब। तो देखिए, बिल्कुल जो ये तमाम जो लोग हैं और सबका दावा है कि इस बार दानिश अली को अलविदा, जुम्मे की नमाज है और अलविदा कहने को तैयार है। BS आर्या, यूपी तक।